बुशरा और इनाम की ऑडियो सामने आ गई। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर वाज़ेह है। फवाद चौधरी कहते हैं कट एंड पेस्ट है, वही रद्द-ए-अमल है जो पहले ऑडियो लीक्स पर आता रहा है। इस हद तक आप कह सकते हैं कि सियाक़ो सबाक़ मुख्तलिफ हो सकता है, कन्वर्सेशन किसके बारे में हो रही है इसके ऊपर भी आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये ऑडियो सुनी है तो आपको पता चलेगा कि कान के ऊपर ये ऑडियो बहुत अच्छे तरीके से बैठती है। अगर मैं अंग्रेज़ी की इस्तिलाहात का उर्दू में कोई सही तर्जुमा कर पाऊँ, जिससे मुराद ये है कि सुनने में इसमें कहीं पर आपको ऑडियो जंप सुनाई नहीं देता। आपने अगर बहुत ही टेक्निकल काम करना है ख़ुद से तो कोई भी ऑडियो का ऐप मौजूद हो कंप्यूटर के अंदर, ये ऑडियो उसके ऊपर प्लेस करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऑडियो के अंदर से ऑडियो जंप या एडिटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो एक हकीकत है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो चीज़ें सामने आती हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो बुशरा का जो टेम्परामेंट है उसका आपको पता चलता है, उसकी बातचीत का अंदाज़ का पता चलता है और किस तरीके से वो कमांड कर रही है उन लोगों को जो बनी गाला के साथ बहुत तवील अरसे से मुंसलिक हैं और उनसे पूछ परतीत कैसे कर रही है। तो ये भी साबित होता है कि तोशाखाना से जो चीज़ें आ रही हैं, बुशरा बुनियादी तौर पर ख़ुद उनको हैंडल कर रही है, कस्टोडियन है उन चीज़ों की। और इसके अंदर बुशरा के बयान के मुताबिक जो मिलिट्री सेक्रेटरी है वो बराह रास्त राब्ते में है, जिससे मुराद ये है कि अगर तहकीकात होनी चाहिए तोशाखाना के मामलात की तो इसके अंदर से आप मिलिट्री सेक्रेटरीज़ को और वो लोग जो ये गिफ्ट को रिसीव करते हैं, अब जो लोग यहाँ पे आते हैं या जहाँ पर हम जाते हैं अपने नुमाइंदगान भेजते हैं, वो लोग जो है आपकी जेब के अंदर गिफ्ट नहीं डाल देते, आपके गले के अंदर हार नहीं डाल देते, आपकी उंगली के अंदर अंगूठी नहीं डाल देते। उसका एक तरीक़ाकार है। तो बाहर के ममालिक में अगर आप जाते हैं दौरे पे और वहाँ पर आपको गिफ्ट मिलते हैं तो आपका जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल है वो हैंडल कर रहा होता है और मिलिट्री सेक्रेटरी हैंडल कर रहा होता है। तो अगर बुशरा बुनियादी तौर पर मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ राब्ते में है और मिलिट्री सेक्रेटरी एतमाद के साथ उनको चीज़ें भिजवा रहा है, जिसकी तस्वीरें खींचने के ऊपर बुशरा नाराज़ हो रही है, तो फिर फ़ौज को अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछ परतीत करनी चाहिए अगर फ़ौज इसके अंदर दिलचस्पी रखती है। फ़ॉरेन ऑफिस को अपने चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल्स के साथ तहकीक करनी चाहिए कि जी ये मामला क्या था, कितने गिफ्ट आए, कितने गिफ्ट्स को आपने जमा करवाया। ये भी ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे गिफ्ट जो हैं जो शुनीद हैं हमारी इस्लामाबाद में वो कभी डॉक्यूमेंट ही ना किए गए हों और इसी तरीके से एक गैर रस्मी निज़ाम के ज़रिए आपने आगे पीछे कर दिया हो। तो ये 4-5 चीज़ें तो बिल्कुल वाज़े हैं कि वहाँ पे काम हो किस तरीके से रहा था। तस्वीर खींचने के ऊपर परेशान क्यों हो रही हैं? इस वजह से परेशान हो रही हैं कि तस्वीरें खींचना एक डॉक्यूमेंटेशन का अमल है। अता तारण ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये तस्वीर कुछ शेयर की। इससे पहले मैं आपको एक ट्वीट के ज़रिए बता चुका हूँ कि ये मामला बड़ा संजीदा मामला है। उस वक्त ना कोई तस्वीर सामने आई थी, ना घड़ी के अलावा कोई और मामला सामने आया था और नए नए ब्रांड भी सामने आ गए हैं। पहले ग्राफ का सिर्फ मामला था, बॉलग्री भी सामने आ गया, ट्राइफॉग्लियो भी सामने आ गया। किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं थी, तो मैंने आपको ट्वीट के ज़रिए बताया कि ये बड़े ही अहम केसेस हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, IB, वहाँ पर मेरे सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक नया स्कैंडल मुमकिन तौर पर आ रहा है और उसके अंदर नए ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं और ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है। अमाउंट उन्होंने मुझे नहीं बताई थी, लिहाजा मैं वो कोट नहीं कर पाया, लेकिन ये मुझे था कि बड़ी संजीदगी से इस मामले को लिया जा रहा है। मुझे ये भी बताया गया कि बाद में जब तहकीकात हुई तो पाकिस्तान से बाहर जो आउटलेट्स हैं इन ब्रांड्स के, वहाँ पर जाके इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल्स ने बाकायदा तहकीकात की और वहाँ से इसके तखमीने लगाए। तो जब तखमीने हमारे सामने आए हैं वो हम रख देते हैं। ये हुकूमत की तरफ से डॉक्यूमेंट है, द बॉलग्री सागा, इसके अंदर आपको तखमीने नज़र आते हैं, उन गिफ्ट्स के ग्राफ के तखमीने नज़र आते हैं। और ये मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही महंगे और हैवी कैरेट्स के डायमंड्स हैं। येलो डायमंड ज़ाहिर हमने तो कभी डील नहीं किया, तो जब ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई तो ज़रा फिर तहकीक की, जो लोग इसके साथ डील करते हैं, जो जर्नलिस्टिक काम है वो हमने करना शुरू किया। तो पता चला जी कि ये जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं उनके हवाले से जो प्राइसेस बताई जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और चूँकि एक ही सिंगल पीस है, लिमिटेड एडिशन भी नहीं, एक ही पीस होता है, तो उसकी तो फिर प्राइस जो है वो और ही है। तो ये जो लॉस टू एक्सचेकर यानी कौमी ख़जाने को जो नुकसान का तखमीना हुकूमत का है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि जो रोलेक्स कफलिंग्स इमरान ख़ान को मिले जब मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर आए,
उसका अभी असेसमेंट होना बाकी है कि वो कितने के मिले। एक सूट का कपड़ा भी है, मैं आपको हैरान करने लगा हूँ इसके ऊपर। वो जो असेस किया गया वो तकरीबन था कोई मेरे ख्याल में 2-2.5 मिलियन रुपीज़ का बनता है, यानी 25 लाख 30 लाख का। वो सिर्फ 7,000 में ख़रीदा गया, यानी 7,000 में तोशाखाने से लिया गया। तो ये ऑफिशियल असेसमेंट्स हैं, पीटीआई इसको ज़रा रद्द कर देगी। मैं भी जब तक ये हतमी तौर पर प्रूव नहीं हो जाती इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा, लेकिन चूँकि ऑफिशियली उन्होंने असेस करके प्रेजेंट किए हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंस की इनपुट मौजूद है, लिहाजा हमने इसको संजीदगी से लेना है। और फिर ये भी एक हकीकत है कि जिस जगह से इन अहम तरीन गिफ्ट्स की असेसमेंट करवाई गई, जिस बंदे से करवाई गई 6th रोड के ऊपर, कोई कबाड़ का माल आगे पीछे करने वाले लोग हैं, उनसे आपने असेसमेंट करवाई और अपनी पसंद की कीमत लगवा के औने पौने दामों जो हैं, बल्कि कौड़ी के भाव जो है ये चीज़ें उठा लीं, वो भी आपके सामने है। तो ये हकायक हैं जिनसे आप सरफ नज़र नहीं कर सकते, आप मुँह परे नहीं कर सकते। सयाको सबा का मैंने बता दिया ऑडियो का, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये हकायक जो हैं ये दुरुस्त नहीं है। अब ये कहा जा सकता है जी कि ये तो गिफ्ट इतने महंगे ही नहीं है, तो उसका सिर्फ अहम तरीन जो काम करने को है और सिर्फ एक ही काम करने को है कि इमरान खान कहें जी कि ये हैं हार, ये हैं अंगूठियाँ, ये हैं घड़ियाँ, ये हैं कफलिंग्स, ये है कोट का कपड़ा, ये है घड़ियाँ, और आप बुलवा लें दुनिया के जो बेहतरीन एवेल्यूएटर हैं उनसे आप एवेल्यूएशन करवा लें और फिर ये देख लें कि मैंने कितने में ये ख़रीदी है, तो एवेल्यूएशन मेरी ठीक थी और ये जो मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये गलत है। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि अगर आपने ये गिफ्ट्स अपने पास रखे हैं ख़रीदने के बाद और आपने इनकी असल कीमत जो बहुत ज़्यादा है उसके बराबर इनको नहीं बेचा, और अगर आपके पास मनी ट्रेल मौजूद है, अगर आपने बेचा है, वो पैसे आपने अगर डिक्लेयर नहीं किए तो फिर कहाँ पे रखे हुए हैं, और अगर डिक्लेयर किए हैं तो आपके कागज़ों के अंदर शो होने चाहिए। ये जब तक आपके पास ये तमाम पर्चियाँ और तफसील मौजूद नहीं है, आप यही कहते रहेंगे कि ये कट एंड पेस्ट जॉब है। अब इस संजीदा मामले के ऊपर हर किसी को इनपुट देनी है। मैं सिर्फ इनपुट शर्मिंदगी के ज़ाविये से दे सकता हूँ जो बतौर पाकिस्तानी मुझे फ़ील होती। आपको पता है इसमें से 2 गिफ्ट्स ऐसे हैं जो मोहम्मद बिन सलमान जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपने एम्बेसडर के ज़रिए ज़ाहिर पहले भेज दिया, ख़ुद तो साथ नहीं उठा के लाते ना, अपने एम्बेसडर के ज़रिए पहले गिफ्ट्स हमें यहाँ पे भेज दिए। इनमें से 2 गिफ्ट्स ऐसे हैं कि जो इतने स्पेशल थे कि उसके अंदर एम्बेसडर इन्वॉल्व किया गया। उन स्पेशल गिफ्ट के साथ हमने क्या किया, मेरे ख़्याल में इज्तिमाई तौर पर तो हम माफ़ी ना मांग सकें या माजरत ना कर सकें या नदामत का इजहार ना कर सकें सऊदी अरब के साथ, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मुझे मेरे ख़्याल में मोहम्मद बिन सलमान के साथ माजरत करनी चाहिए पाकिस्तानी होने के नाते कि उन्होंने अपने मदद के दरवाज़े हमारे लिए खोले, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, और उनकी तरफ से जब कीमती तोहफ़े में मिलते हैं तो वो किस तरीके से ट्रीट होते हैं एट द हाईएस्ट लेवल, जो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तानी होने के नाते जो हम फील करते हैं, वो ये एम्बेरसमेंट है। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनका निज़ाम खुद ही हिसाब ले लेगा। अगर इमरान खान के पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो उसकी वैल्यूएशन करवा लें और पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें उन्होंने रखी हैं, कितनी चीज़ें डिक्लेयर की हैं, कितनी चीज़ें डिक्लेयर नहीं की। और अगर इसके अंदर मिलिट्री सेक्रेटरीज और चीफ प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हैं तो उनके इदारों को चलें कौम के सामने ना जवाब दें, अपना तो हिसाब दुरुस्त कर लें। उनको वो देखना चाहिए तोशाखाना के अंदर अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो हुकूमत को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये इमरान खान या सिर्फ किसी सियासी ओपोनेंट को दीवार से लगाने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी कौमी शर्मिंदगी है जिसका हल करना बहुत ज़रूरी है। और हर रोज़ एक नई चीज़ सामने आ रही है। ये जो सामने आई है बहरहाल ये घड़ी से ज़्यादा ख़तरनाक है।